हेलो स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी के सॉलिड स्टेट का लेक्चर नंबर 5 है। अभी तक के पिछले लेक्चर्स में हम कुछ ठोस अवस्था के कुछ बेसिक्स को अध्ययन किए हैं, जैसे जिसमें हम इंट्रोडक्शन अध्ययन कर लिए हैं और ठोसों के प्रकार का अध्ययन किए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस इन सब का अध्ययन कर लिए हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम एक क्वेश्चन पूछे थे जिसका ऑप्शन डी जो था वो सही था ना। उसमें यह क्वेश्चन था कि सरल एकक कोष्ठिका में कण होते वो स्थित होते हैं, कहाँ पर होते हैं? कोनों पर। आप सभी लोगों ने बहुत अच्छा ही आंसर दिया है, बहुत ज़्यादा लोगों का बिल्कुल सबका सही था। ठीक है, तो आज का भी ये वीडियो लेक्चर जो है, आज के वीडियो लेक्चर में हम किसका अध्ययन करेंगे? आज के वीडियो लेक्चर में हम जो ब्रेवेज जालक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो 14 प्रकार के ब्रेवेज जालक होते हैं या फिर जो मुख्यतः 7 प्रकार के क्रिस्टल जालक होते हैं, जिनमें भुजा जो पैरामीटर्स के आधार पर जिनको हम वर्गीकृत किए हैं, उनका अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जिसमें हम चीज़ों को अच्छे से अध्ययन करेंगे विद ट्रिक के साथ। पूरे क्रिस्टल सिस्टम को हम बिल्कुल आपको अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करवाएंगे, उसको भी आपको देखना है ध्यान से। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखा करिए। जो भी प्रॉब्लम्स हो, आप लोग जो है अपनी प्रॉब्लम्स को और अपने क्वेश्चंस को आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, उसको हम पढ़ लिया करेंगे। इसके बाद उसके आधार पर हम अगला वीडियो बनाएंगे या फिर उसके आधार पर हम उसको और अच्छे से सुधार करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्रिस्टल सिस्टम्स क्या होते हैं और उनको जो आसानी से ट्रिक के साथ कैसे याद किया जा सकता है। ठीक है, तो मेरा नाम है गोपाल सर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको 7 क्रिस्टल सिस्टम के ट्रिक को समझाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि जो यूनिट सेल होती हैं, एकक कोष्ठिका, वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, उनको हम 2 प्रकार से वर्गीकृत किए थे पिछले वीडियो लेक्चर में, जिसमें आपको बताया था कि हम एकक कोष्ठिकाओं को 2 भागों में बांटते हैं, एक कणों की व्यवस्था के आधार पर और दूसरा कौन सा? पैरामीटर्स के आधार पर। पैरामीटर्स ये भुजाएं अल्फा बीटा, ये भुजाएं ए बी सी और ये कोण अल्फा बीटा और गामा, ये सब आपके पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, तो अभी आगे हम पैरामीटर के आधार पर 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम का अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इनको ध्यान से देखते हैं। ये 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं? अच्छा, ये आए कहाँ से थे? इन 7 क्रिस्टल सिस्टम की बात किया था किसने? अगस्ट ब्रेवेज नाम का एक वैज्ञानिक था, है ना। अगस्ट ब्रेवेज नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने बताया था मुख्यतः 7 प्रकार के ही, इस दुनिया में जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें कितनी मुख्यतः 7 प्रकार की यूनिट सेल उपस्थित होती हैं, एकक कोष्ठिकाएं उपस्थित होती हैं, जिसके आधार पर हम कुल 14 प्रकार के, कितने प्रकार के? कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालकों का निर्माण कर सकते हैं, है ना। कुल 14 प्रकार के क्रिस्टल जालकों का निर्माण कर सकते हैं। इन्हीं 14 प्रकार के क्रिस्टल जालकों को ही हम क्या कहते हैं? ब्रेवेज जालक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेवेज, है ना, जालक कहते हैं, है ना। तो जो मुख्यतः 7 प्रकार के क्रिस्टल सिस्टम हैं वो देखिए आपके यहाँ पर हैं, जिनका नाम हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, इनके नाम को अच्छे से आप लोग ध्यान से देखिए, नाम कौन कौन से हैं। नाम के बाद इनको हम आसानी से ट्रिक के साथ आपको याद करवा रहे हैं। ठीक है, नाम क्या? पहले का क्यूबिक है जिसको हम घनी कहते हैं, दूसरे का टेट्रागोनल जिसको हम द्विसमलंबाक्ष कहते हैं ना। अगला आपका है विषमलंबाक्ष जिसको हम कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक। अगला है त्रिकोणीय जिसको हम कहते हैं रोम्बोहेड्रल। अगला है हेक्सागोनल जिसको हम कहते हैं षटकोणीय। फिर अगला है एक नताक्ष जिसको हम कहते हैं मोनोक्लिनिक। ठीक है, और फिर आपका है त्रिनताक्ष जिसको हम कहते हैं ट्राइक्लिनिक। तो इतने प्रकार के आपके 7 क्रिस्टल, जिनको हम 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल जालकों का समूह कहते हैं। ठीक है, इन्हें हम ब्रेवेज जालक भी कहते हैं। इनसे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपके नीट जेईई आदि में पूछे जाते हैं, तो उनके क्वेश्चंस को भी अभी करवाएंगे। तो पहले आप इनको याद करने की ट्रिक को सुन लीजिए, कैसे कैसे ट्रिक क्या है। ठीक है, तो देखिए इधर लोग 2 प्रकार के होते हैं। अब ये ट्रिक को स्टार्ट कर रहे हैं आप। देखिए 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक आपका बहुत क्यूटी लोग होते हैं, बड़े सुंदर टाइप के क्यूटी, और एक आपके पुराने ख्यालात वाले होते हैं, HMT की तरह, बिल्कुल HMT ट्रैक्टर होता है ना, बिल्कुल पुराना सा ट्रैक्टर HMT वही वाला। और एक आपके क्यूटी लोग होते हैं, है ना, क्यूट वाले लोग होते हैं, पूरा नए ख्यालात वाले। और ये HMT पुराने ख्यालात वाले, तो उन्हीं से याद कर सकते हो आप। देखिए या तो क्यूटी हो और अथवा HMT हो, है ना, HMT हो। तो
पहले हम देखिए इनके सबके पहले नाम को देखते हैं। सी यू मतलब क्यू, यहाँ पर टी मतलब टी, इसके बाद ओ आर मतलब अथवा करके, फिर एच एम टी। तो या तो बहुत क्यूटी हो, है ना, ऐसे करके, और मतलब अथवा एच एम टी मतलब पुराना, बहुत पुराना हो, है ना, या तो बहुत सुंदर या बहुत नया हो, या तो बहुत पुराना हो, ऐसा कुछ करके, है ना, ऐसे आप याद कर सकते हो। या तो क्यूटी और मतलब अथवा एच एम टी, अथवा बहुत पुराना, एच एम टी मतलब बहुत पुराना ट्रैक्टर आपका होता है, उसको वहाँ से नाम लिए हैं। तो ये आपका ट्रिक हो गया, इनको सातों को ऐसे क्रम से याद कर सकते हैं आप। देखिए क्यूटी और एच एम टी ऐसे करके याद कर लिए। तो क्यू फॉर क्यूबिक हो गया, टी फॉर टेट्रागोनल, ओ फॉर ऑर्थोरोम्बिक, आर फॉर रोम्बोहेड्रल, एच फॉर हेक्सागोनल और एम फॉर मोनोक्लिनिक, और टी फॉर फिर से आपका क्या हो गया, ट्राई क्लिनिक। अब इसमें जो भुजाएं हैं सब में भी इक्वल हम किए हैं, उनको कैसे रटेंगे, मतलब इनको कैसे ध्यान से देखेंगे और इनको कैसे ट्रिक के साथ याद करेंगे, कोणों को और भुजाओं को सबको ध्यान से देखिए कैसे याद करवा रहे हैं अभी ना। भुजाओं के लिए आपको एक नंबर याद करना होगा ना, ये मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर या फिर कोई और नंबर नहीं है, ठीक है। ये आपका है नंबर जो आपका कुछ ऐसा है 012, फिर आपका 0122, ऐसे याद कर लेंगे इसको, 012 फिर 0122 ऐसे करके याद कर लेंगे। अच्छा नंबर क्या बताएंगे, ये नंबर आपकी भुजाओं को बताएंगे, ठीक है, भुजाओं को। 0 मतलब एक पर भी क्रॉस नहीं करना है, 1 मतलब एक पर क्रॉस कर दीजिए कहीं भी, 2 मतलब 2 पर क्रॉस कर दीजिए, है ना, 0 मतलब फिर से किसी पर क्रॉस नहीं करना है, मतलब काटना नहीं किसी को, 1 मतलब फिर से एक पर ऐसे क्रॉस कर दीजिए, फिर 2 मतलब फिर से 2 पर क्रॉस कर दीजिए, फिर 2 मतलब फिर किन्हीं 2 पर क्रॉस कर दीजिए। तो कुछ इस प्रकार से आपकी भुजाएं अब सेट हो गई, ठीक है। भुजाएं मतलब देखिए ये ए बी सी। अच्छा ये भुजाएं कहाँ से आती हैं आपको हम बताए थे, ठीक है, आपको हम बताया था कि जो आपका घनी क्रिस्टल जालक होता है, जैसे घनी एकक कोष्टिका जो होती है, या फिर मतलब जिनसे घनी क्रिस्टल जालक आपका बनेगा वो कुछ यूँ बनेगी घनी एकक कोष्टिका। देखिए ये आपका घनी एकक कोष्टिका हम बना दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा घनी एकक कोष्टिका होगी तो उसका क्रिस्टल जालक भी कैसा होगा, वो भी तो घनी ही होगा। ये आपका घनी एकक कोष्टिका, देखिए इसमें 3 प्रकार की भुजाएँ होंगी। अब इसको हम अगर ए मान लें तो ये आपकी हो जाएगी बी, और ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी आपकी ये सी भुजा हो जाएगी। 3 तो भुजाएं हो गई। और ये भी बताए थे किसी एंगल्स को किसी भी मतलब कहीं भी किसी को नहीं बना सकते ना। बीटा और अल्फा के बीच में बताए थे हम कौन सा एंगल होता है, गामा, और ये सॉरी बी और ए के बीच में गामा होता है, और ए और सी के बीच में कौन होता है, बीटा होता है, और बी और सी के बीच में क्या होता है, अल्फा होता है, अल्फा। तो ये तीनों कोड हो गए। देखिए ये सी और ए के बीच में ये यहाँ इसके बीच में ये वाला बीटा कोड हो गया, गामा कोड हो गया, अल्फा कोड हो गया। ये तीनों कोड और तीनों भुजाएं ये एकक कोष्टिका के पैरामीटर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पैरामीटर्स कहलाते हैं। तो इन्हीं पैरामीटर्स के आधार पर देखिए ये जो भुजाएं हैं, है ना, ये हम घनी एकक कोष्टिका बनाए हैं। ये घनी वाली कौन सी, घनी वाली, है ना। तो घनी एकक कोष्टिका में जो कोण होते हैं, जो भुजाएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। और ये इसमें देखिए द्विसमलंबाक्षर जिसको हम टेट्रागोनल कहते हैं, इसमें बस एक ही मतलब कोई 2 बराबर होंगी, तीसरी अलग होगी। इसमें तीनों अलग अलग भुजाएं होंगी। इसमें देखिए इसमें भी तीनों बिल्कुल बराबर, जैसे आपका क्यूबिक में था वैसे। भुजाओं की बात केवल कर रहे हैं, कोण अभी कोण के बारे में अभी चर्चा नहीं किया। कोण को भी मतलब अभी कोण को भी हम समझा रहे हैं कैसे उसको याद करना, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोई 2 बराबर आपस में, फिर तीसरा अलग, यहाँ पर तीनों अलग, ठीक है। चलिए अब कोड को थोड़ा समझ लीजिए, कोड कैसे याद करोगे आप लोग। तो फर्स्ट जो 3 एंगल्स हैं आपके, पहले जो 3 हैं इसमें देखो बिल्कुल समानता रहेगी, इसमें कोई बदलेगा नहीं। इसमें भी अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 90, अल्फा बीटा गामा ये आपस में भी बराबर हैं और कितने के हैं, 90 डिग्री के हैं, ठीक है। यहाँ डिग्री बनाना भूल गए, कोई बात नहीं, देख लीजिए इसे, ठीक है। अगला आपका है षटकोणीय। षटकोणीय मतलब हेक्सागोनल है। तो हेक्सागोनल का तो आपको स्पेशली याद ही करना पड़ेगा। हेक्सागोनल देखिए, हेक्सागोन कुछ इस प्रकार से बनता है आपका, ये आपका होता है हेक्सागोन, है ना, ये कुछ यूँ बनता है, ठीक है। इसको ऐसे बना लीजिए, ये आपका हेक्सागन है ना। ये इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला, इसको इससे मिला, इसको इससे, देखिए आपका हेक्सागोन बन गया ना। तो ये आपका हेक्सागोनल है, षटकोणीय है, जिसमें आपके एंगल्स जो होते हैं 2 तो 90 होते हैं, और बाकी देखिए यहाँ के जो कोड होते हैं, यहाँ के इसके बीच वाले, यहाँ पर ये कोड हो गया, 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 ये कोड, ये सारे के सारे एंगल्स जो होते हैं, जो बेंजीन टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है इसके बीच का, या फिर जो षटकोणीय चित्र आपको दिख रहा है ये ऊपर नीचे वाला दोनों, इसके बीच के सारे एंगल्स कितने होते हैं, ये सारे के सारे 120 के होते हैं। बाकी जितने एंगल्स आपको दिखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर जो एंगल दिख रहा है ये वाला, ये 90 डिग्री का है ना, ये भी 90 डिग्री, मतलब ये हाँ ये भी 90 डिग्री का आपका होगा। इसका मतलब जितने भी, इनको छोड़
छोड़कर केवल इनको, ये इसके अंदर के सारे कोण और इसके अंदर के सारे कोण, इनको छोड़कर ये सारे 100 मतलब ये सभी के सभी 120 के होते हैं। बाकी सारे एंगल्स क्या होते हैं, ये 90-90 के, बाकी सारे एंगल्स कितने होते हैं, 90-90 के होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी 3 प्रकार की भुजाएं, 3 प्रकार के कोण, ये स्पेशल होता है, इसको आगे बताएंगे और अच्छे से। ठीक है, तो आप समझ लीजिए जो षटकोण होता है, इसके जो भुजाएं होती हैं, है ना, वो कोई 2 आपस में बराबर होती है, तीसरी क्या होती है, अलग होती है ना। इसके बाद आपके जो कोण होते हैं, कोण, उसमें 2 कोण 90 डिग्री के होते हैं, एक क्या होता है 120 का होता है। ठीक है, ये स्पेशल है। बाकी आप इन दोनों को देख लीजिए, इनके कोण को, एक नताक्ष और त्रिनताक्ष वालों को, ये मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, इसको क्लिनिक से ही याद करेंगे। क्लिनिक मतलब क्या होता है, वही वाला क्लिनिक ना, मेडिकल वाला। तो क्लिनिक मतलब मोनो मतलब होता है एक, ट्राई मतलब होता है 3, केमिस्ट्री की भाषा है। तो मोनो मतलब एक क्लिनिक में है, तो देखिए इसके एक को हम क्लिनिक में कर दिए हैं, अर्थात इसको क्रॉस कर दिए हैं, क्रॉस कर दिए हैं, है ना, क्रॉस पट्टी उट्टी लगी, देखिए क्लिनिक भेज दिए इसको। बाकी इन दोनों को 90 इक्वल कर दिए। ठीक है, ये बिल्कुल सेफ है। त्रिनताक्ष मतलब इसमें तीनों क्लिनिक में है, जब तीनों क्लिनिक में है तो सबको क्रॉस कर दो, लीजिए हम सबको क्रॉस कर दीजिए, अर्थात इसके सारे एंगल्स जो होते हैं वो सभी कोण, है ना, इसके सभी कोण अलग अलग और 90 के क्या होते हैं, 90 से भी मतलब इसका कोई भी कोण 90 का नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ यूँ है। ठीक है, तो ये आपका ये दोनों को क्लियर हो गया। बाकी यम और आर को आप याद कर सकते हो एक दूसरे से रिलेट करके, जैसे राम जी होते हैं ना, वही राम वाला, तो आर यम से राम हो गया आपका, ये राम वाला। तो जो यम में होगा लगभग वही वाला आर में भी है। देखिए यम का जो कोण है वही आर का है, इसमें भी देखिए आर में जो है आपका आर का जो एंगल है अल्फा बीटा, है ना, आपस में बराबर है अल्फा बीटा गामा तीनों, बट ये 90 के नहीं है। और जो आपका मोनोक्लिनिक में है, इसमें अल्फा बीटा 90 के इक्वल है, बस गामा क्या है 90 के इक्वल नहीं है। कुछ ऐसा करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम 7 क्रिस्टल सिस्टम को रट लिए, मतलब याद कर लिए। ठीक है, रट लिए मतलब आसानी से याद कर लिए, ये बात हो ना। तो आपके 7 क्रिस्टल सिस्टम आसानी से याद हो गए। ठीक है, अब सुनिए, अब 14 प्रकार के क्रिस्टल जल कहाँ से हुए? आप कहोगे सर जी ये तो 7 ही हैं, आप 14 भी जस्ट बताए थे। तो 14 बताने का देखिए 14 हम कैसे बना रहे हैं, इन्हीं 7 से हम 14 बनाएंगे। ठीक है, आप लोग अभी कणों की व्यवस्था के आधार पर क्रिस्टल मतलब जो एकक कोशिकाएं हैं उनको आप पढ़ चुके हैं। वो कितने प्रकार की होती हैं? मुख्यतः 4 प्रकार की। कितनी की कौन कौन सी? जिसमें एक था सरल एकक कोशिका, दूसरा था अंतः केंद्रित, तीसरा था फलक केंद्रित और चौथा था आपका अंत्य केंद्रित या आधार केंद्रित। ठीक है, तो यही जो एकक कोशिकाएं हैं ये उन एकक कोशिकाओं में भी पाई जाती हैं, उन रूपों में भी पाई जाती हैं, जैसे सरल रूप में पाई जाएंगी, आद्य रूप में पाई जाएंगी, अंतः रूप में पाई जाएंगी, है ना। सरल या दोनों तो एक ही है। तो इसमें देखिए जो आपका क्यूबिक वाला होता है, आप अच्छे से लिख लीजिए इसमें कौन कौन सी कितने कितने रूपों में पाई जाती है। तो टोटल हम 14 आपको गिना देते हैं भी ना। ठीक है, तो देखिए आपका हम इधर लास्ट में लिख दे रहे हैं, यहाँ पर पीछे, है ना, यहाँ पर जो आपकी क्यूबिक मतलब जो आपकी घनी एकक कोशिका होती है या फिर जो घनी क्रिस्टल सिस्टम होता है, ये 2 प्रकार की एकक कोशिकाओं में पाया जाता है। घनी वाला जो है ना, 3 प्रकार की एकक कोशिकाओं में पाया जाता है, जिसमें आपका सरल वाला होता है ना, सरल वाला एकक कोशिका, और आपका होता है अंतः केंद्रित वाला, है ना, अंतः केंद्रित वाला, और आपका होता है फलक केंद्रित वाला। तो ये आपका सरल वाले में भी पाई जाती है घनी वाली, अंतः वाले में भी पाई जाती है और फलक वाले में पाई जाती है। तो 3 में पाई गई। अगला द्विसमलंबाक्ष वाली केवल 2 में पाई जाती है, केवल 2 में। ठीक है, केवल 2 में, है ना, जिसमें सरल था और अंतः रहता। ठीक है, लिख दे रहे हैं सरल और अंतः में, सरल में और किस में पाई जाती है? अंतः में। ठीक है, ये किस में पाई जाती है? ये 3 लोगों में पाई जाती है, ये 2 में पाई जाती है। ठीक है, बाकी जो आपका ये विषम लंबाक्ष है ये केवल एक ही में पाया जाता है, सरल वाले में। ठीक है, जो आपका त्रिकोणी वाला है, कौन सा? जो आपका त्रिकोणी वाला है ये आपका 4 में पाया जाता है, क्यों? 4 में। ठीक है, विषम लंबाक्ष वाला तो एक ही में पाया जाएगा। ठीक है, नहीं, विषम लंबाक्ष वाला जो होता है आपका ये 4 में पाया जाता है। ठीक है, विषम लंबाक्ष वाला ये 4 में पाया जाता है, 4 में। ये 3 में, ये 2 में, ये 1 में नहीं, ये 4 में पाया जाता है। 4 का नाम देखिए कौन कौन सा था? वही सरल वाले में भी पाया जाता है, ये अंतः वाले में भी पाया जाता है, इसके बाद फलक वाले में भी पाया जाता है, और इसके बाद अंत्य वाले में भी आधार केंद्रित वाले में पाया जाता है। ठीक है, ये 4 में पाया जाता है। ठीक है, ये 4 में सबसे ज़्यादा एकक कोशिका है कौन? मतलब सबसे मतलब 4 प्रकार की एकक कोशिका में कौन सा क्रिस्टल सिस्टम पाया जाता है? तो आपको ऐसे ही पूछ सकता है, विषम लंबाक्ष। अच्छा, घनाभ देखिए ना, घनाभ से जो एकक कोशिका बनेगी वो इसी में पाया जाता है, क्योंकि उसमें तीनों भुजाएं क्या होती हैं? आपस में इक्वल, लेकिन तीनों कोण क्या होते हैं? आपस में, तीनों भुजाएं आपस में अलग अलग होती हैं, बट तीनों कोण क्या होते हैं? आपस में क्या होते हैं? इक्वल। जैसे इसको हम बनाना चाहें अगर हम विषम लंबाक्ष वाले, कुछ ऐसा बनता है। देखिए, बस आप क्यूब नहीं क्यूबॉइड में बना दीजिए, घनाभ में बना दीजिए। देखिए कुछ ऐसा बनता है ये,
तो घनाभ में देखिए सारी भुजाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं, सारे कोण क्या होते हैं, अलग, मतलब सारे कोण 90 होते हैं। अगर मान लीजिए आप इसको ए भुजा मान, मतलब इसको आप ए भुजा मानते हैं, तो ये आपकी बी हो जाएगी और आपकी ये क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, सी भुजा। जैसे माचिस की डिब्बी आपकी हो गई, आपकी बुक्स जो हो गई, वो सारी की सारी किस में पाई जाती हैं, इसी वाले में, किस में, विषम लंबाक्ष वाले में, किस में, विषम लंबाक्ष वाले में। फिर आपका जो त्रिकोणीय होता है, त्रिकोणीय वाला, ये देखिए विषम लंबाक्ष ऐसा ही कुछ बनता है, ऐसा ही, हाँ ठीक है। इन सबका हम चित्र दे देंगे, अभी आप देख लीजिएगा उसको, वीडियो को पॉज करके, ठीक है। इसको हटा देते हैं अभी। तो अगला आपका कौन सा है, त्रिकोणीय। त्रिकोणीय केवल एक में पाया जाता है, सरल वाले में, ठीक है। फिर अगला आपका आता है षटकोणीय। षटकोणीय भी आपका किस में पाया जाता है, बस एक ही में पाया जाता है, ठीक है। फिर अगला आपका आता है एक नताक्ष। एक नताक्ष वाला दो में पाया जाता है, दो में। कौन कौन सा, सरल वाला है और कौन सा अंतः वाला। तो ये सरल वाले में पाया जाता है और कौन सा, अंतः वाले में पाया जाता है, ठीक है, ये दो में। अगला त्रिनताक्ष भी केवल एक में पाया जाता है, सरल वाले में, ठीक है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल अभी कितने क्रिस्टल सिस्टम बन जाएंगे, 14। देख लीजिए कितने, 3 2 5 4 9 9 1 10 11 12 13 14, कितने लोग हो गए, 14 क्रिस्टल सिस्टम टोटल बन गए ना। तो मुख्यतः 7 होते हैं, और ये 7 जो होते हैं अन्य अलग अलग एकक कोष्ठिकाओं में भी पाए जाते हैं, जिसके कारण कुल कितने क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं, 14। बड़े इंपॉर्टेंट हो गए सब ना। और आपसे बहुत बार पूछा गया विषम लंबाक्ष वाला, एक बार नीट में पूछा था, जो माचिस की डिब्बी होती है, माचिस की डिब्बी, वो किस में पाई जाती है, तो आप बता सकते हो विषम लंबाक्ष वाले में। किस में, विषम ऑर्थोरोम्बिक वाले में, क्योंकि इसमें तीनों भुजाएं अलग अलग होती है और तीनों कोण क्या होते हैं, 90 डिग्री का, ठीक है। तो ये आपका रहा 7 क्रिस्टल सिस्टम, जिसको हम बहुत ही आसानी से याद कर लिए, ठीक है, बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे किसको, अब आगे इन सबको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपके क्वेश्चंस केवल इस पर पूछ जाते हैं, षटकोणीय वाले पर, जिससे हम अलग एक वीडियो लेक्चर बना देंगे अच्छे से। और बाकी आपके ज़्यादातर क्वेश्चन इस पे पूछ जाते हैं, कौन सा, क्यूबिक वाला, घनीय वाला। तो हम आगे अब घनीय वाले को ही कैरी करेंगे, जो 3 प्रकार की कोष्ठिकाओं में पाया जाता है। इन पे आगे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इनकी समन्वय संख्या क्या होती है, इनकी संकुलन दक्षता क्या होती है, और इनमें जो इनके रैंक क्या होता है, रैंक ऑफ सॉलिड ना, उसको बताएंगे अच्छे से ना। तो ये सारे के सारे जो आते हैं, मतलब इस सभी के सभी अब हम केवल घनी पर पढ़ेंगे, किस पर, क्यूबिक वाले पर। तो और बाकी सबको इरेज करते हैं और क्यूबिक वाले को पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको क्यूबिक वाले को अच्छे से पढ़ना है। तो इन सबको आप अच्छे से याद करिए, पढ़ते रहिए, और जहाँ पर प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिए, ठीक है। तो अगली हेडिंग अब हम बनाएंगे कौन सी, घनीय एकक कोष्ठिका। कौन सी, घनीय एकक कोष्ठिका। बताया था ना घनी को पढ़ना अच्छे से। तो घनीय एकक कोष्ठिका है ना, इसको हम कहते हैं क्यूबिक यूनिट, है ना, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे पूछता है इसको, मतलब ये कैसे पढ़ते हैं इसको, देखिए इधर। तो घनीय एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, पहले इसको देखते हैं क्या होती है घनीय एकक कोष्ठिका और कितने प्रकार की फिर ये होती है ना। तो घनीय एकक कोष्ठिका क्या होती है, अभी हम ऊपर अभी जस्ट मतलब बताया पैरामीटर्स के आधार पर, वह एकक कोष्ठिका जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और सभी कोण आपस में बराबर होते हैं, और कितने के होते हैं, 90 अंश के होते हैं, उसको एकक कोष्ठिका को हम क्या कहते हैं, घनीय एकक कोष्ठिका। तो आप लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, ऐसी एकक कोष्ठिका जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं तथा सभी कोण क्या होते हैं, 90 अंश के होते हैं, उस एकक कोष्ठिका को हम क्या कहते हैं, घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं, ऐसी एकक कोष्ठिका, ऐसी एकक कोष्ठिका है ना, जिसकी सभी भुजाएं कौन कौन सी होती है, ए बी सी, है ना, आपस में समान तथा सभी कोण, और कोण कौन कौन से होते हैं, अल्फा बीटा और गामा, कितने के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। उन्हें उस एकक कोष्ठिका को ऐसे, उस एकक कोष्ठिका को है ना, क्या कहते हैं, घनीय एकक कोष्ठिका कहते हैं। क्या कहते हैं, घनीय एकक कोष्ठिका
कहते हैं, ठीक है। तो घन एकक कोष्ठिका कौन सी होती है? जिसके सभी भुजाएं इक्वल होती हैं और जिसके कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं, और कोण भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जब सब 90 इक्वल रहेंगे। अच्छा, इसको बना के देख लेते हैं। तो देखिए घन एकक कोष्ठिका कुछ ऐसे बनती है। ये आपकी हो गई घनी एकक कोष्ठिका, ठीक है। ये आपकी है घनी एकक कोष्ठिका। देखिए जिसके सब, अब इसके मतलब इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होते हैं? पार्टिकल्स के आधार पर फिर हम अगला मतलब घन एकक कोष्ठिका को आगे जो है अन्य भागों में बांटेंगे। तो ये आपकी घन एकक कोष्ठिका है जिसकी भुजाएं आपकी ABC हो गई और जिसके कोण आपके हो गए यहाँ पर गामा हो गया, सॉरी अल्फा हो गया यहाँ पर। ये कौन सा कोण बनेगा यहाँ पर? A और B के बीच में, A और B के बीच में होगा आपका बीटा, सॉरी यहाँ पर बनेगा गामा और यहाँ बनेगा आपका, ये अल्फा था ही, यहाँ पर बनेगा बीटा, ठीक है। ये तीनों कोण हो गए। तीनों कोण आपके 90 के होते हैं और तीनों भुजाएं आपकी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो ये आपकी हो गई घनी एकक कोष्ठिका, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे घनी एकक कोष्ठिका के प्रकार, कितने प्रकार की होती है। अभी ऊपर हम बताया ना कि घनी एकक कोष्ठिका 3 भागों में पाई जाती है, मतलब 3 रूपों में पाई जाती है, ठीक है। तो उन्हीं तीनों की चर्चा आगे हम करेंगे। अब हम अगला हेडिंग बनाएंगे घनी एकक कोष्ठिका के प्रकार। तो इसको लिख लीजिए और फिर मिटा दीजिए, है ना। आप लोग मत मिटा दीजिए, हम तो मिटा ही देंगे। तो ये आपकी रही घनी एकक कोष्ठिका, जिससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अच्छे वाले, ठीक है। तो चलिए आप पढ़ते हैं घनी एकक कोष्ठिका के प्रकार। क्या होता है घनी एकक कोष्ठिका का प्रकार? तो यहाँ लिखेंगे घनी एकक कोष्ठिका, घनीय एकक कोष्ठिका, है ना। अब इसके प्रकार की बात कर लेते हैं। तो ये 3 प्रकार की होती है मुख्यतः। कौन कौन सा? अभी ऊपर तो हम बता ही चुके हैं। ये 3 रूपों में पाई जाती है। कौन कौन से रूप में? एक होती है सरल घनी एकक कोष्ठिका, है ना, सरल घनी एकक कोष्ठिका। आद्य भी कह सकते हो, आद्य या सरल घनी एकक कोष्ठिका। तो पूरा लिख लेते हैं, आद्य या, है ना, सरल घनी एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, ठीक है। अगला आपका है कौन सा? अंतः केंद्रित, अंतः या काय कहते हैं इसको, अंतः या काय केंद्रित, है ना, काय केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, ठीक है। और अगला आपका कौन सी एकक कोष्ठिका है? फलक या पृष्ठ केंद्रित ना, फलक या पृष्ठ केंद्रित एकक कोष्ठिका, ठीक है। ये आपकी हो गई अगली एकक कोष्ठिका। अच्छा, इनके शॉर्ट नेम भी हैं जो इंग्लिश में हम इनको शॉर्ट में कहते हैं, बड़ा ज़्यादा फेमस है। जैसे इसको SCC कहते हैं। क्यों SCC कहते हैं? देख लीजिए, इसका अंग्रेजी में नाम जो आपका है सिंपल, है ना, या इसको PCC भी कहते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट में SCC। देखिए, S फॉर सिंपल हो गया, है ना, C फॉर क्यूबिक यूनिट हो गया, है ना, और अगला C फॉर क्या हो गया? सेल हो गया, ठीक है। इसको शॉर्ट में SCC कहेंगे और आगे हम इनके शॉर्ट नेम से ही इनको बुलाएंगे, ठीक है। इसको देखिए क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। इसको हम BCC कहते हैं शॉर्ट में। क्या कहते हैं? BCC। तो आपका BCC हो गया, है ना। ये आपका SCC, अगला आपका BCC। इसको देख लीजिए, इसको फलक केंद्रित वाले को, इसको कहते हैं हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, है ना। तो इसको हम कहते हैं शॉर्ट में FCC। तो ये आपका हो गया SCC, ये आपका हो गया BCC और आपका हो गया FCC ना। तो SCC को हम सरल या आद्य एकक कोष्ठिका कहते हैं, BCC को हम अंतः या काय केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका कहते हैं, घनी एकक कोष्ठिका सॉरी, और आपका ये FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। तो आपका SCC और BCC और FCC यहाँ पर बन गया। अब एक एक को अच्छे से पढ़ लेते हैं। सरल या आद्य एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं, है ना, सरल या आद्य घनी एकक कोष्ठिका किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन और इसकी डेफिनेशन और इनकी डेफिनेशन, इन तीनों को अच्छे से देखते हैं, ठीक है। तीनों को हम यहाँ बना कर समझा दे रहे हैं, ठीक है। इनके डेफिनेशंस को आप लिख लीजिएगा, हम बोल देते हैं, ठीक है। लिखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। देखिए ऐसी यहाँ पर इसको पहले बना देते हैं, बना के फिर समझाते हैं कि करके, ठीक है। यहाँ बना लीजिए इसको, ध्यान से तीनों को बना देते हैं पहले। तो ये आपकी सरल घनी मतलब सरल घनी एकक कोष्ठिका हो गई, ठीक है।
और ये आपकी कौन सी बनेगी, BCC। थोड़ा ऊपर बनाते हैं, मिटा ले अच्छे से इसको। शॉर्ट में इसको BCC कहते थे, तो ये आपका BCC बन रहा है, देखिए। ठीक है, अच्छा इसके अवयवी कणों को नहीं बनाए थे, सॉरी, इसको देख लो। ये आपका कौन सा था, SCC, ये आपका BCC है ना, और इसको ही बना लीजिए, ये FCC को बना देते हैं। अच्छा, ये अवयवी कणों के क्या होते हैं, केंद्र होते हैं, बताए थे ना। एक उस वाले पर रहेगा, इस आगे वाले पर रहेगा, ठीक है। तो ये तीनों एकक कोष्टिका। अच्छा, ये देखिए घनी घनी सब में, मतलब भले घन आपको ना दिखा हो, मतलब बन ना पाया हो, लेकिन सब हम घनी ही बनाए, मतलब सारी भुजाओं को सेम बनाया है और सारे एंगल्स को कितना बनाया है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो सरल या आद्य घनी एकक कोष्टिका किसे कहते हैं, तो कहोगे ऐसी घनी एकक कोष्टिका, ठीक है, ऐसी घनी एकक कोष्टिका। अब घनी एकक कोष्टिका मतलब आप समझ रहे हो ना, जो घन से बनती है, या फिर जिसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, सारे कोण क्या होते हैं, 90 के, और सारी भुजाएं कितनी होती हैं, इक्वल, एक दूसरे की क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ऐसी घनी एकक कोष्टिका जिसके अवयवी कण केवल उसके कोनों पर पाए जाते हैं, देखिए केवल उसके कोनों पर, तो उसको हम क्या कहते हैं, सरल या आद्य घनी एकक कोष्टिका कहते हैं। और इसे हम SCC से प्रदर्शित करते हैं, SCC से डिनोट करते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो ये आपका SCC हो गया। अगला आपका अंतः या काय केंद्रित घनी एकक कोष्टिका, इसकी डेफिनेशन सुनिए। ऐसी घनी एकक कोष्टिका जिसके अवयवी कण, ठीक है, ऐसी घनी एकक कोष्टिका जिसके अवयवी कण सभी केंद्र, मतलब सभी कोनों पर पाए जाते हैं, तथा एक अवयवी कण एकक कोष्टिका के केंद्र पर, जिसको हम अंतः केंद्र या काय केंद्र कहते हैं, इस पर भी पाया जाता है। तो ऐसी घनी एकक कोष्टिका को हम क्या कहते हैं, अंतः या काय केंद्रित घनी एकक कोष्टिका कहते हैं, ठीक है। अगला आपका है फलक केंद्रित या पृष्ठ केंद्रित घनी एकक कोष्टिका, जिसको हम FCC कहते हैं, इसको हम BCC कहते हैं। इसे BCC से भी प्रदर्शित करते हैं, ऐसे लिख लेंगे, उसमें ऐड कर लेंगे। अगला आपका है फलक केंद्रित। तो ऐसी घनी एकक कोष्टिका जिसके अवयवी कण उसके सभी कोनों के साथ साथ सभी फलकों के, देखिए सभी फलकों के केंद्र पर उपस्थित हों, ऐसे एकक कोष्टिका को हम फलक केंद्रित या पृष्ठ केंद्रित एकक कोष्टिका कहते हैं। इसे FCC से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये तीनों घनी एकक कोष्टिका हो गई, है ना, बड़ी ही इंपॉर्टेंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। तो तीनों को ध्यान से देख लीजिए, SCC, BCC और FCC। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा कण किस में दिख रहे हैं, ये FCC में, तो सबसे सघन यही होती है ना। आगे जब हम समन्वय संख्या पढ़ाएंगे अगली हेडिंग पे, अगले वीडियो लेक्चर में, समन्वय संख्या हो गया, रैंक ऑफ सॉलिड हो गया, है ना, इन सबको जब बताएंगे आपको, है ना, तो उसमें अच्छे समझाएंगे कैसे क्या है। और बाकी अब हम इनको बार बार इनके पूरे बड़े वाले नाम से नहीं इंडिकेट करेंगे, अब बार बार हम FCC, BCC और SCC इनसे बताएंगे आप लोगों को ना। इनको आप ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर अभी हम कुछ क्वेश्चन करवाने वाले हैं, उस क्वेश्चन को करेंगे, फिर आज का जो वीडियो लेक्चर है यहीं ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन यहाँ लिख दे रहे हैं, उसको भी करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो लेक्चर पर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, जो कई बार कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखते हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है, कुल कितने प्रकार के ब्रेवेज जालक होते हैं, ठीक है। जो ऑगस्ट ब्रेवेज ने जालकों को मतलब क्या कहते हैं, अलग अलग कैटेगराइज किया था, वो कितने होते हैं टोटल, तो कुल कितने पूछा ना। अगर मुख्यतः पूछता तो आप 7 प्रकार के कह सकते, लेकिन टोटल पूछे तो टोटल कितने होते हैं, 14, टोटल 14 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला आपका किसी एकक सेल में, देखिए कितना घुमा फिरा के, पता जो आपका नीट और जेई होता है वो आपका मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है, आपको ये नहीं चेक करता बड़ा बड़ा से लेंदी कैलकुलेशन, नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल छोटा कैलकुलेशन होता है, बस आपको ये बताना, मतलब वो आपको ये चेक करता है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना ज़्यादा मतलब वर्क कर रहा है, आप मतलब चीज़ों को थोड़े समय में कितना जल्दी, मतलब क्या कहते हैं, चीज़ों को अपने तरीके से कितना जल्दी, मतलब चीज़ों को समझ के जल्दी से ऑप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। आपसे बड़ा लेंदी सा कैलकुलेशन नहीं करवाता है। देखिए इसमें ये सब देने का क्या मतलब, कुछ नहीं, आपको इससे मतलब केवल था, देखिए क्या पूछा है, किसी एकक सेल में A बराबर इतना,
बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, इसका कोई मतलब कुछ नहीं, बिल्कुल खलास। ए बी 90 डिग्री, अल्फा बीटा 90 डिग्री, बट गामा कितना है 120 डिग्री। जैसे ही आप समझ गए गामा 120 डिग्री हो गया, आपको तुरंत पता चल गया कौन सा होगा, ना तो घनी, ना तो चतुष्कोणीय, ना तो त्रिकोणीय, कौन सा षटकोणीय होगा, कौन सा षटकोणीय। ठीक है जी, आपका है गामा वाला। ठीक है, ये एम्स 2004 में पूछा गया था, 2004 में एम्स में ना। अगला आपका क्वेश्चन है माचिस किसका उदाहरण, माचिस हो, किताब हो, ईंट हो ना, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स होते हैं, अभी जस्ट बताया था, ना तो षटकोणीय, ना तो एक नताक्ष, ना तो त्रिनताक्ष। आज का आपका क्वेश्चन है कौन सा क्रिस्टल जालक सर्वाधिक एकक कोशिकाओं में पाया जाता है, विषम लंबाक्ष, एक नताक्ष, त्रिकोणीय है ना, किस षटकोणीय। इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दे देंगे। ठीक है, तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है।